नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएएस सर्वोदय में। मैं हूं आप लोगों के साथ प्रतिभा। आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आई हूं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज नंबर 2। इसमें 150 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 68th बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कल ही इसका पहला टेस्ट सीरीज मिला है। आप लोग जाकर यूट्यूब पर आईएएस सर्वोदय नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर पहला टेस्ट सीरीज आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और बतानी है कि अगर जिसको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है, जिन जिन लोगों को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी वीडियो देखने के लिए इसका बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? इनमें से पहला है लॉरेंस, दूसरा है कर्जन, सी है चर्चिल और डी है लिटन। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हर बार मैं ऑप्शन ई पूरा नहीं बोलूँगी, सिर्फ ऑप्शन ई बोलूँगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ए एस बी बोस, बी एलन कैंपबेल जॉनसन, सी बीजी हॉर्निमन एंड डी है सरोजनी नायडू। उसके बाद ऑप्शन ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं है? ए है बौद्ध धर्मावली को, बी है जैन धर्मावली को, सी है सिख धर्म मानने वाले को, डी है पारसी धर्म मानने वाले को और उसके बाद ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी है मज्जिम निकाय, सी है खुद्दक निकाय, डी है दीर्घ निकाय। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए कपास, बी गन्ना, सी जेट्रोफा, डी आलू। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? ए मालवा पठार, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिम घाट एंड डी है छोटा नागपुर पठार। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ए कोबाल्ट, बी लौह, सी जस्ता, डी मैग्नीशियम। उसके बाद ऑप्शन ई आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ए नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है जलवाष्प द्वारा। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ए जस्ता तांबा, बी तांबा टीन, सी पारा जस्ता, डी सीसा जस्ता। उसके बाद ऑप्शन ई आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल का दर्ज मूल्य क्रय से कितना प्रतिशत अधिक रखे कि उसे 12.5% छूट के बाद उसे 5% का लाभ हो। देखिए, जितने मैथ के क्वेश्चन हैं इनके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो अभी मैथ वाले का सिर्फ आप लोग आंसर जान लीजिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 11 के आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार एकाधिकार है। चूना पत्थर, कोयला, पाइराइट, ग्रेफाइट। उसके बाद ऑप्शन ई आता है। इसका आंसर हो जाएगा पाइराइट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ए असहयोग आंदोलन का, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी भारत छोड़ो आंदोलन का, डी खिलाफत आंदोलन का। उसके बाद ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, इसका हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी JB कृपलानी। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ए विलियम हॉकिंस, बी विलियम फिंच, सी पीटरा डेला विल, डी एडवर्ड टेरी। उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी गोरखनाथ, सी है स्वामी रामदेव, डी है शंकराचार्य। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी मानस, डी चेरापूंजी। उसके बाद ऑप्शन ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए सरदार सरोवर बांध के मतलब इसमें नदी के ऊपर कौन सा बांध निर्मित है, ऐसा क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध के सामने है नर्मदा नदी, उसके बाद तिलैया बांध के सामने है कोनार नदी, गांधी सागर बांध के सामने है चंबल नदी, नागार्जुन बांध सागर के आगे है कृष्ण नदी। उसके बाद है ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा कोई और नहीं बल्कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी संतुष्टि करता है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी नाबार्ड, सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, डी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर, बी है समाजवादी व्यवस्था पर, सी है पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ए साइनोबैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी विषाणु, डी कवक। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ए आयोडीन 1311, मतलब ए है आयोडीन 131, बी है सोडियम 24, सी है फास्फोरस 32, डी है कोबाल्ट 60। उसके बाद ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका ऑप्शन आंसर हो, देखिए इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 231 द्वारा, अनुच्छेद 222 द्वारा, अनुच्छेद 331 द्वारा, अनुच्छेद 223 द्वारा। उसके बाद ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ए एल्कोहल, बी ईथर, सी वाटर गैस, डी प्राकृतिक गैस। उसके बाद ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का आंसर है, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से, या ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं? सी आर दास, एस सुब्रमण्यन अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बी भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सी काश्तकारी सुधार, डी बहुफसली योजना। उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बहुफसली योजना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। हम 30 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है नीति आयोग, डी है चुनाव आयोग। उसके बाद ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है संसद, डी है मंत्रिपरिषद। उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कथन 1 तथा कथन 2 में। कथन सूची 1 है उद्योग, सूची 2 है स्थान। ठीक है, इसको हमें सुमेलित करना है। कागज, कागज के सामने है, कागज किससे संबंधित है? कागज कौन से स्थान में पाया जाता है? अंबाला मुकुल दिया है, सीमेंट दिया है भिलई, लोहा और इस्पात दिया है टीटागढ़, खनिज तेल दिया है लखेरी। ठीक है, अब इसको हमको देखना है कि कौन सही सुमेलित होता है। ठीक है, एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। देखिए, कागज जो है आपका टीटागढ़ में पाया जाता है। ठीक है, कागज आपका टीटागढ़ में पाया जाता है। कागज आपका हो गया टीटागढ़ में। ठीक है, उसके बाद सीमेंट, सीमेंट उद्योग हो गए आपके लखेरी में। ठीक है,
उसके बाद लोहा और इस्पात हो गया आपका भिलई में। बचता है खनिज तेल शोधनशाला, इसका हो जाएगा अंबाला मुकुल। ठीक है, अंबाला मुकुल हो जाएगा इसका। और कागज का हो जाएगा टीटागढ़। तो ऑप्शन कौन सा मिलता है? 1 का 3 एंड देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। ए है विटामिन सी, बी है विटामिन के, सी है विटामिन ई एंड डी है विटामिन डी। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, इसका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? फूल में, पत्ते में, अधपके फल में, मूल में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा सी, अधपके फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? मतलब कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ए चमगादड़, बी कौवा, सी चील, डी तोता। उसके बाद ई। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसीलिए इसका सिर्फ मैं आंसर बता दूंगी। ये हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा सी, गलत मत लगाइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 38, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 38 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ए अस्सी नदी, बी वरुण नदी, सी चंपा नदी, डी गंगा नदी। उसके बाद आता है ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा सी चंपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधुमा दहन का उदाहरण मिलता है? ए समुद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त का एरड़ पाषाण अभिलेख, बी है बुधगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, सी है भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, डी है तोरमाड़ का एरड़ स्तंभ अभिलेख। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए माइका, बी तांबा, सी स्वर्ण, डी चांदी। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए आम, बी पपीता, सी गाजर, डी दूध। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी तारे में रंग से पता चलता है कि उसके भार का, आकार का, किसी तारे में रंग से पता चलता है उसके ए भार का, बी आकार का, सी ताप का, डी दूरी का। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी जनसंख्या, सी खाद्यान्न, डी प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें देखिए ये कुछ तूफान है, मतलब हवाएं हैं। ठीक है, और ये किस स्टेट की हैं? ये है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, देखिए विली विली, विली विली कहाँ पाई जाती है? विली विली कहाँ पाई जाती है? विली विली आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी। उसके बाद हरिकेन, हरिकेन आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद टाइफून चीन में पाई जाती है। बागियो फिलीपींस में पाई जाती है। तो देख लीजिए, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 एंड 3 का सी का 4, डी का 3। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित हैं? ए किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल
बी है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, सी है एक साथ लघु दल बदल, डी है संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, एंड ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 65%। इसका आंसर हो जाएगा, एंड उसके बाद है ई, उसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम विलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला से? ए जमशेदपुर से, बी दरभंगा से, सी पटना से, डी मुंगेर से, उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कम्फ्रेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं उत्पादों का विपणन है? ए दूध, बी ए दूधा, बी सुधा, सी राज, डी अमूल, उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर जान लीजिए बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है? ए नहर, बी नलकूप, सी कुआं, डी तालाब, उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? ए लगभग 2%, बी लगभग 3%, सी लगभग 4%, डी लगभग 5%। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पर्वत श्रृंखला सिति गोरखगिरी किसके द्वारा विभाजित विजित की गई है? फिर से सुन लीजिए, बराबर पर्वत श्रृंखला सिति गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? ए राज चोल, बी खारवेल, सी मीनांडर, डी पुष्पमित्र शुंग। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव, डी शूरसेन। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा शूरसेन। नेक्स्ट है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ए एम के गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्रपाल, डी जीवी जोशी। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा जीवी जोशी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीजन ऑक्सीसिन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डी है डी ऑक्सीसिन व बेंजीन। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ए वायु की आर्द्रता, बी वायु का वेग, सी भूकंप की तीव्रता, डी तरल के घनत्व को। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए पारादीप में, बी कोचीन में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है? ए कार्डियोग्राफ द्वारा, बी एंडोस्कोप द्वारा, सी है जाइरोस्कोप द्वारा, एंड डी है क्रस्कोग्राफ द्वारा। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी एंडोस्कोप द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए पॉलीग्राफ, बी टरबाइन, सी रेडिएटर, डी क्वाड्रेंट। उसके बाद ऑप्शन
ई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं में वर्णित ताड़का वध बिहार के किस जिले से संबंधित है? ए बक्सर, बी भोजपुर, सी दरभंगा, डी सीतामढ़ी। उसके बाद ऑप्शन ई है, हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, देश में कौन सा स्थान है? चौथा, बी है पांचवा, सी है छठा, डी है सातवां। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? ए 10%, बी 25%, सी है 35% एंड डी है 50%। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, इसमें है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक है। ए गोनेडोट्रोपिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है प्रोजेस्टेरोन, डी है सोमेस्ट्रोट्रोपिन। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा डी सोमेस्ट्रोट्रोपिन। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध है? ए वीवी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी है के आर नारायण, डी है जाकिर हुसैन। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो थोड़ा सा असुविधा हो रही है, प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 69 क्वेश्चन है, इसमें हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी है विश्व बैंक द्वारा, डी है विश्व व्यापार संगठन द्वारा। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है? ए 42 से 56 दिन, बी 30 से 180 दिन, डी सी 15 से 20 दिन, डी 1 सप्ताह। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का बनना उदाहरण है? ए अपवर्तन का, बी परिक्षेपण का, सी कुल आंतरिक परावर्तन का, डी विवर्तन का एंड ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? ए हृदय से तेज, बी हृदय से मंद, सी हृदय के बराबर, डी हृदय से स्वतंत्र होकर। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी है वन्य संरक्षण अधिनियम 1982, सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966, डी है पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण 1959 एंड उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। उसके बाद ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ए है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, सी है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, डी है राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 से 71 ईस्वी में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ए
मुंगेर, बी दरभंगा, सी पूर्णिया, डी मधुबनी। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ए हेमचंद्र, बी हरिविजय, सी वस्तुपाल, डी भद्रबाहु। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा हरिविजय। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, सी गोपाल बाबा वाला, डी ज्योतिबा फूले। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है? ए मलेरिया, बी कालरा, सी जॉन्डिस, डी हैदा। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ए स्रोत बिंदु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी तापी और ब्यास, सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी सिंधु और गंगा। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? ए कल्याणकारी राज्य, बी न्यायिक पुनरावलोकन, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, डी शक्ति का पृथक्करण। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए मोरार देसाई, बी बीपी मंडल, सी है काला कालेलकर, डी है बीपी सिंह। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा बीपी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? ए वर्ग 16, बी वर्ग 17, सी वर्ग 15, डी वर्ग 18। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? ए चिश्ती, बी नक्शबंदी, सी सुहरावर्दी या डी कादरी। उसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्शबंदी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति, डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यापक मुद्रा बोर्ड मनी कहा जाता है? व्यापक मुद्रा की इंग्लिश है ब्रॉड मनी कहा जाता है? ए M1, बी M2, सी M3, डी M4। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? ए सेंटा एना, बी मिस्ट्रल, सी चिनूक, डी लू। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? ए 95वां संविधान संशोधन, सी है 96 संविधान संशोधन, सी है 97 संविधान संशोधन, डी है 98 संविधान संशोधन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? ए बहादुर शाह प्रथम, फिर है जहांदार शाह, फिर है मोहम्मद शाह, उसके बाद है फारूक सियर। बी है जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, फारूक सियर। सी है मोहम्मद शाह, जहांदार, फारूक सियर, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद डी है जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद आंसर है आपका ऑप्शन है ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांदार शाह, फिर फारूक सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित
उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वाद में समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश है? ए साहबानोवाद, बी सरला मुदगलवाद, सी है इंदिरासानीवाद, डी है मिनर्वा मिल्सवाद। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है? ए नीला हरा बैंगनी, बी बैंगनी हरा नीला, सी नीला पीला हरा, डी नीला हरा पीला। उसके बाद ऑप्शन ई। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? ए क्षारीय, बी है अम्लीय, सी है उदासीन, डी है मीठा। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, ये हो जाएगा बी अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? ए कैल्शियम, बी लौह, सी मैग्नीज, डी पोटेशियम। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ए न्यूयॉर्क, बी वेलिंगटन, सी रियो डी जेनेरियो, डी है कैनबरा और ऑप्शन ई है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? ए व्यापार की मात्रा में वृद्धि, बी तकनीकी प्रगति, सी प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, डी पूंजी निर्माण। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया है? ए चलैया समिति द्वारा, बी चक्रवर्ती समिति के द्वारा, सी राखी समिति के द्वारा, डी रंगराजन समिति के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चलैया समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ए आयोडोफार्म, बी है ईथर, सी है क्लोरोफार्म, डी है इथाइल एल्कोहल। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? ए आनंद पाल ने, बी मूलराज द्वितीय ने, सी भीम द्वितीय ने, डी पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई है? ए प्रफुल्ल चाकी को, बी खुदीराम बोस को, सी अरविंद शर्मा को, डी मुजफ्फर खां को। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? एक गैस, ए है एक गैस के साथ मिश्रित ठोस, बी है गैस के साथ मिश्रित गैस, सी है एक गैस के साथ मिश्रित तरल, डी है एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तरह से आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में बिजली खपत दर प्रति व्यक्ति 2020-21 में कितना किलोवाट आवर हो गया है? ए 203, बी 350, सी 280, डी 215। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 350। नेक्स्ट है, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ऑप्शन है ए। ठीक है, इसका हो जाएगा त्रिपुरा, ए। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड विलिंगटन। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? ए तांबा, बी सीसा, सी चांदी, डी पोटीन। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका होगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, बी है घनश्याम दास बिड़ला, सी है बी डी अम्बेडकर, डी है ज्योतिबा फूले। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही निम्न में से कौन सही है? ए, यदि एक लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। बी है, ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है या लाया जा सकता है। नेक्स्ट सी है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। डी है, लोकसभा में, पेज इधर उधर हो जा रहे हैं। इसका देखिए फिर से क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। बी, यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। सी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रंगपुर, डी आलमगीर। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? ए ओयासियो जलधारा, बी अलास्का जलधारा, सी अलगुहास जलधारा एंड डी कैलिफोर्निया जलधारा। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, माता पिता का रक्त समूह और बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो ओ अगर ओ माता का है और ओ पिता का भी है तो बच्चे का संभावित ओ होगा। एंड ए अगर माता का है, बी पिता का है तो ए बी बच्चे का संभावित होगा। एंड बी अगर माता का है, बी पिता का है तो बी ओ होने की संभावना है। ए बी माता का है, ए बी पिता का है तो ए बी एंड ए एंड बी होने की संभावना है। उसके बाद ऑप्शन ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? ए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वार्निवास का युद्ध, बी वेदरा का युद्ध, सी सेंट टोमे का युद्ध एंड डी पोर्टो नोवा का युद्ध। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ए बंगाल, बी सूरत, सी अवध एंड डी बड़ोदरा। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? ए जट जाटिन, बी डोम कच्छ, सी समा चकेवा, डी विदेशिया एंड ऑप्शन ई। उसके बाद हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी सर जॉन सोर, सी लॉर्ड एलनबरो, डी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन है? ए गया, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, शिवहर या फिर ऑप्शन ई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है?
ठीक है। ए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बी वाणिज्यिक बैंकों, सी निजी कारपोरेट क्षेत्र, डी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एंड ऑप्शन ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का त्वरक है। ए पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, बी पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, सी पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, डी उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज का। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा, डी सिक्किम एंड ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ए गारो पहाड़ियाँ, बी खासी पहाड़ियाँ, सी जयंतिया पहाड़ियाँ, डी कार्बी ओंगलोम पहाड़ियाँ। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? 9, 8, 10, 12 या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी? ए नालंदा में, बी कैमूर में, सी शिवहर में, डी बांका में या फिर ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं? ए पटना, बी सहरसा, सी अररिया, डी नालंदा। उसके बाद ऑप्शन ई आता है, तो आंसर हो जाएगा सहरसा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? ए सुपौल, बी दरभंगा, सी मधेपुरा, डी मधुबनी। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा डी, मधुबनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी ताम्र पदक एंड डी कांस्य पदक। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई है। बताएं कि निम्न में से उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? ए मुरली भरवाहा में, बी जीरादेई में, सी औराही हिंगना में एंड डी मजलिसपुर में। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए सिमरन कुमारी ने, ऑप्शन बी है मानवी सिंह ने एंड सी है रूपाली दुबे ने, डी है कृति राज ने एंड ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृति राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? 26 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर या फिर ऑप्शन डी ई हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए प्रकाश सिन्हा, बी गीतांजलि श्री, सी बद्री नारायण, डी भागवंत अनमोल एंड ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्वॉट SWOT शॉट नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया गया है? ए स्पेस एक्स अमेरिका, बी इसरो भारत, सी नासा अमेरिका एंड डी जाशा जापान का चिक जॉक्शा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में
ने समलैंगिक विवाह और अंतरजातीय विवाह के लिए कानूनी मंजूरी दी है? ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी अमेरिका एंड डी जापान। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ए सेतु माधवन, बी पी वल्सला एंड सी मिशेल ओबामा, डी रविशंकर झा। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के हैं, सैम करन इंग्लैंड के हैं, बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं, डी मयंक अग्रवाल भारत के हैं। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा सैम करन इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए पीवी सिंधु बैडमिंटन में एंड बी मीरा बाईचानू भारोत्तोलन में, सी मिताली राज क्रिकेट में एंड डी मैरी कॉम मुक्केबाजी में, या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी मीराबाई चानू भारोत्तोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है? ए नेपाल, बी रूस, सी यूक्रेन, डी जापान एंड ऑप्शन ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ए एंड्रिया मोजे, सी बी लालेला मसवानी एंड सी है नादिया फरेरा, डी है नादिया फरेरा और उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? पूछा जा सकता है। ए जापान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन को विश्व में भारत की रैंकिंग के अनुसार उच्चतर से निम्नतर रैंक तक व्यवस्थित कीजिए। ए मांस 1 है मांस उत्पादन, बी है दुग्ध उत्पादन, सी है 3 है अंडा उत्पादन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2 3 1, 2 1 3, 3 2 1 एंड डी है 3 1 2। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 का मतलब पहले सबसे ज़्यादा है दुग्ध उत्पादन, उसके बाद है अंडा उत्पादन, उसके बाद है मीट उत्पादन। नेक्स्ट है, टी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? ए ओलिविया रॉड्रिग्ज, बी है सिमोन बाइल्स, सी है चार्ल्स लिंडबर्ग एंड डी है एलन मस्क। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 प्रदान किया करने की घोषणा की गई है? ए विराट कोहली, बी सुनील गावस्कर, सी सुनील छेत्री, डी नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया है? ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी जयपुर। उसके बाद ऑप्शन ई। ठीक है, इसका हो जाएगा 142 का भारत का पहला मानवयुक्त महासागर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ए है रामलिंगम सुधाकर को, बी है अशोक भूषण को, सी है के माधवन को एंड डी है पी के गर्ग को। उसके बाद ऑप्शन ई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक भूषण को। अशोक भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, 2020 में
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में? ए है कर्नाटक, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा, डी है पंजाब, उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार ध्यान में रखिए, कई बार पूछा गया है बिहार में। ए एना बर्न्स, बी डोमेन गलगुट, सी है पाल बीटी, सी डी है मार्लन जेम्स, एंड उसके बाद ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ए वैक्सीन, बी कोरोना, सी वैक्स, डी ग्लोबल वार्मिंग, एंड ई आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? ए विराट कोहली, बी केएल राहुल, सी शेफाली वर्मा, डी मिताली राज, उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, हो जाएगा डी मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोविड-19 के इलाज के लिए स्यू की पहली गोली लेगेवारियो या मोलनूपिरवीर को मंजूरी दी गई है? ए चीन, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी क्यूबा, एंड ऑप्शन ई है। हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? ए गुवाहाटी, बी भुवनेश्वर, सी सोनीपत, डी नई दिल्ली, उसके बाद ऑप्शन ई। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? ए चीन, बी रूस, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका, एंड ऑप्शन ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। ये रहे आपके सामने 150 क्वेश्चन। ठीक है, इनका एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, कई कई बार रिवीजन कर लीजिए। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।